तो हेलो दोस्तों, मैं जिया और हमारे चैनल गेन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मेन कंप्यूटर की संरचना। आर्किटेक्चर का मतलब होता है जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनके बीच का जो रिलेशन होता है, बस उसको ही हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं या फिर कह सकते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इनपुट आउटपुट यूनिट, नंबर 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU, और थर्ड है मेमोरी यूनिट। मैंने एक डायग्राम भी स्क्रीन पर शो किया है जो आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के बीच में रिलेशन समझने में हेल्प करेगा कि कंप्यूटर की संरचना क्या है। चलिए सबसे पहले हम आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट इनपुट और आउटपुट यूनिट पर, जिसमें सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट यूनिट के द्वारा हम अपना डाटा या इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं जो CPU के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, और हमारा इनपुट जो होता है मतलब डाटा या फिर बोलते हैं मेमोरी को एक जगह स्टोर कर लेता है, और जब कंप्यूटर को नीड होती है तो वो मेमोरी से डाटा ले लेता है। इनपुट डिवाइस को कुछ इम्पोर्टेंट डिवाइस हैं, जो इनपुट डिवाइस के कुछ इम्पोर्टेंट डिवाइस होते हैं जिनके बारे में मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट नंबर पर हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड का आपको एक डायग्राम भी शो हो रहा है जिसके द्वारा आप अच्छे से इसके कीज़ के बारे में भी जान सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिससे मोस्टली डाटा को इनपुट कराते हैं। वैसे कीबोर्ड का बहुत वर्क होता है। कंप्यूटर में इसकी कीज़ के द्वारा कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड से शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि माउस का भी काम करती हैं। शॉर्टकट की आपने पढ़ी होगी जिसको हम शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट के साथ में जितने भी हमारे ABCD होते हैं उनके द्वारा हम शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं। नंबर 2 पर हमारा माउस आता है। दूसरे नंबर पर हमारा माउस जो कि एक इनपुट डिवाइस है, यह मॉनिटर पर एक कर्सर के रूप में दिखाई देता है, जैसे कि आप अभी मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कर्सर को हम माउस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का भी वर्क करते हैं, और इसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। इंस्ट्रक्शन हम कीबोर्ड और माउस दोनों के द्वारा देते हैं। इसमें लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉलिंग व्हील होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट क्लिक है, ये स्क्रॉलिंग व्हील है, ये स्क्रॉलिंग व्हील है जिससे आप किसी भी स्क्रीन पर ऊपर नीचे आराम से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रीन को ऊपर से लेके नीचे तक, कोई भी हमारी स्क्रीन बड़ी होती है उसको ऊपर से लेके नीचे तक हम आराम से स्क्रॉल व्हील के द्वारा फुल अप कर सकते हैं। राइट क्लिक आप देख ही सकते हैं और पूरी पीछे बॉडी आपको दिखाई दे रही है माउस की। ओके, माउस 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि वायरलेस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। नेक्स्ट हम आते हैं आउटपुट डिवाइस पर। आउटपुट डिवाइस का मतलब है हम जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या इनपुट देते हैं और वो CPU के द्वारा उसके बाद जो भी हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है या सुनाई देता है बाय स्पीकर, उसे आउटपुट कहते हैं। जैसे कि आप स्पीकर भी चलाते हैं, मॉनिटर पर कोई भी वर्क कर रहे हों, जैसे कि आप गेम भी खेल रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, तो गेम का जो सीन होता है, स्क्रीन होती है, वो मॉनिटर पर डिस्प्ले करती है, और जो उसकी वॉल्यूम होती है, आवाज़ होती है, वो स्पीकर के द्वारा हमको सुनाई देती है, जिसे आप बाय स्पीकर उसे आउटपुट कहते हैं, जिसे आप हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर पर आप या मॉनिटर पर जो भी आप वर्क करते हैं, जिसे आप हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में चेंज करते हैं। आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मॉनिटर, LED, LCD, प्रिंटर है, प्लॉटर है, हेडफोन, स्पीकर। ओके, तो मैं आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बता चुकी हूँ। अब आते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के दूसरे पार्ट में, CPU पर। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम शॉर्टकट में CPU भी बोलते हैं। CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के कंप्लीट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के कंप्लीट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ये लाइन आप बहुत याद रखें। इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। CPU के पार्ट जैसे कि कंट्रोल यूनिट मतलब CU, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जैसे ALU।
कंट्रोल यूनिट को CU बोलते हैं और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को ALU इन द शॉर्टकट। ओके, द फर्स्ट कंट्रोल यूनिट है, इसका मतलब हिंदी में इसको कंट्रोल यूनिट को हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण विभाग। नियंत्रण विभाग कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का वर्क जो हार्डवेयर के कार्य को कंट्रोल करने का होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह CPU के लिए मैथमेटिक वर्क करता है। मैथमेटिक जैसे आप सब जानते हैं मैथमेटिक वर्क क्या क्या होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, मैथ के जितने भी कार्य होते हैं, इवन डाटा को मर्ज करना भी। आप ALU की डेफिनेशन देख ही सकते हो ऑन द स्क्रीन। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज दैट फंक्शनल पार्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर that carries out arithmetic and logic operation on the machine word that represent operands। ओके, अब आता है हमारा थर्ड पार्ट, मतलब मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जिससे हम डाटा व प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी आप सब जानते हैं कि हम मेमोरी, जैसे हमारा माइंड भी मेमोरी के लिए वर्क करता है। ये 2 टाइप्स की होती है। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम डाटा व प्रोग्राम को स्टोर करती है, जैसे कि हमारा माइंड मेमोरी को स्टोर करता है। ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की जो डेफिनेशन है आप ऑन द स्क्रीन देख ही सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ यूज टू स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन टेम्परली। दिस इज 2 टाइप ऑल्सो। द फर्स्ट वन इज रैम, द सेकेंड वन इज रोम। प्राइमरी मेमोरी या फिर कह सकते हैं मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को दूसरी भाषा में मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये CPU का भाग होती है। नॉर्मली यह इनपुट और आउटपुट डाटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी इनपुट और आउटपुट डाटा का जो वर्क होता है या कुछ भी आप जिसमें स्टोर कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको स्टोर कर सकते हैं। जब हमें उस डाटा की ज़रूरत नहीं होती तो हम उस डाटा को हटाकर दूसरा डाटा सेव कर सकते हैं। इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। ये 2 टाइप्स की होती है, रैम और रोम। दूसरी आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम दूसरी भाषा में एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज। जैसे कि आप ऑन द स्क्रीन इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी रेफर्स टू एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। यह मेमोरी स्लो वर्क करती है। इसका यूज डाटा को एक स्थायी रूप में स्टोरिंग के लिए किया जाता है, मतलब किसी भी मेमोरी को एक स्थायी रूप में स्टोरिंग के लिए किया जाता है। और यह हार्डवेयर कंपोनेंट भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। इसके एग्जांपल मैंने आपको शो किए हैं, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, जिसमें भी आप अपनी मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। हैव अ गुड डे।